साथियों, मेरे से एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है, सर अभी भी क्या यूपी पीसीएस और आरओ का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है क्या? कितनी संभावना है सर एग्ज़ाम के दिसंबर में हो पाने की, या फिर कितनी संभावना है एग्ज़ाम की पोस्टपोन हो पाने की? इन सब सारी चीज़ों पे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार, क्योंकि मैंने चैट बॉक्स इनेबल कर रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपनी बातें वहाँ पे आप रखें, इसलिए मैं लगातार चैट बॉक्स इनेबल करके रख रहा हूँ। आप बहुत सारे लोग गाली भी दे रहे हैं, बट इट्स ओके, बट ज़्यादातर लोग सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं न कहीं मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, 2-3 चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, रही बात संभावना पीसीएस और आरओ के पोस्टपोन होने ना होने की, या फिर दिसंबर में होने की, उस पर हम बात करेंगे, बट उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। 11 नवंबर का प्रोटेस्ट जो है सिर्फ इसीलिए है कि एग्ज़ाम वन डे वन शिफ्ट में हो। एग्ज़ाम वन डे वन शिफ्ट में हो, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आरओ का एग्ज़ाम हो। इसीलिए हम सारे लोग जो है इलाहाबाद में यूपी पीएससी गेट के सामने सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं 11 नवंबर 11 बजे। यही रीज़न है, क्योंकि एग्ज़ाम 2 दिन में हो रहा है, 2 शिफ्ट में हो रहा है। आरओ का एग्ज़ाम जो है 3 शिफ्ट में हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ आएँगे और नॉर्मलाइज़ेशन होगा और एक बड़ा हर्डल बनेगा बच्चों के लिए, साथ में सरकार और आयोग के लिए। और भर्ती जो है कोर्ट में जा सकती है, भर्ती फँस सकती है। भर्ती जो 1 साल 2 साल की वैकेंसी होती है, वो 3 साल 4 साल में जा सकती है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम सारे लोग लगातार एक मुहिम स्टार्ट किए हैं, और हम सारे लोग चाहते हैं कि सारे लोग आयोग के सामने 11 नवंबर को एकत्रित हों। अब रही बात एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने ना होने की, एक सिंपल सी बात है। एग्ज़ाम की जो ऑफ़िशियल नोटिस आई है, वो 7-8 दिसंबर पीसीएस के लिए और 22-23 दिसंबर आरओ के लिए आई है। और अभी जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम वन डे वन शिफ्ट में हो, तो इस चीज़ को समझो कि अगर हमारा मूवमेंट जो है, अगर हमारा मूवमेंट कामयाब मूवमेंट हुआ, एक सक्सेसफुल मूवमेंट हुआ, और हमने अपनी बात जो है एक अच्छे तरीके से आयोग और सरकार को दे दी, अपनी जो संदेश है आयोग और सरकार को दे दी, तो बिल्कुल भी संभावना है, बिल्कुल संभावना है एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो सकता है, एग्ज़ाम वन डे वन शिफ्ट में होगा। और रही बात दूसरी, दिसंबर में वन डे वन शिफ्ट में हो पाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल काइंड ऑफ है, क्योंकि तैयारी आयोग की जो है 41 ज़िलों में 2 दिन की है। लेकिन अगर एग्ज़ाम 1 दिन में होगा, 1 शिफ्ट में होगा, तो एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर हमारा मूवमेंट सक्सेसफुल होता है और हम अपनी बात अच्छे तरीके से आयोग और सरकार को बता पाएँ, तो बिल्कुल चांस है एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो सकता है। लेकिन अगर कहीं भी हल्की सी भी चूक रह गई हमारी, तो एग्ज़ाम जो है फिर वही है कि लंबा खिंच जाएगा। लंबा मतलब नवंबर लास्ट तक प्रोटेस्ट चलता रहेगा, और कहीं न कहीं पता नहीं क्या होगा, किसी को कुछ एग्ज़ैक्ट ही नहीं पता, क्योंकि ऑलरेडी नोटिस आ चुकी है। और रही बात क्रोनोलॉजी की, तो मैंने आप लोगों को बहुत पहले, इवन दिवाली से पहले, आई गेस जो 21 अक्टूबर वाला मूवमेंट हुआ था, उस समय मैंने आपको लगातार 2-3 वीडियो बनाए थे और मैंने क्रोनोलॉजी समझाई थी कि दिवाली के बाद अगर आयोग का नोटिस आ जाता है 7 और 8 दिसंबर को, चाहे पीसीएस के लिए चाहे आरओ के लिए, चाहे पीसीएस के लिए चाहे आरओ के लिए, तो बच्चे जो है प्रोटेस्ट साइड पे बैठ जाएंगे, क्योंकि बच्चों को सिर्फ वन डे वन शिफ्ट एग्जाम चाहिए। 2 दिन 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट कोई मतलब नहीं उनको, क्योंकि नहीं भरोसा है, सिंपल सी बात है, लोगों को भरोसा नहीं है। सोनू तोहरा पे भरोसा नाई के, समझे? तो वही चीज़ है। तो आयोग पे भरोसा नहीं है बच्चों को, क्योंकि पिछला जो इतिहास आयोग का रहा है बच्चों के प्रति, या फिर बच्चों का जो विश्वास पैदा होना चाहिए आयोग के लिए, वो थोड़ा एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है। इसलिए बच्चे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है वन डे वन शिफ्ट में हो। और मैंने आपको बताया था कि आयोग का जैसे ही नोटिस आएगा, उससे कुछ दिन के अंदर लोग जो हैं वो बैठ जाएंगे प्रोटेस्ट साइड पे, और 11 नवंबर से वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है। और मैंने ये भी बताया था यूपी में इलेक्शन है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल कमेंट्री होंगी, मीडिया का प्रेशर पड़ेगा, पॉलिटिकल प्रेशर पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इंटरनल डिस्कशन होगा, और बहुत सारे कमेंटबाजी होंगी, ट्विटरबाजी होंगी, बहुत सारी होंगी, और ये चीज़ें जो है लंबी खिंच जाएंगी। अगर जल्दी डिसीजन नहीं आएगा, चीज़ें लंबी खिंच जाएंगी। और पॉसिबिलिटी ये बनती है कि 7-8 दिसंबर से 10 दिन 12 दिन पहले, मतलब 25-26 नवंबर के आसपास, शायद आयोग को अपनी बातें से मुकरना पड़ेगा, और आयोग को अपना जो नोटिस है उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। और पॉसिबिलिटी ये बन सकती है एग्ज़ाम जो है वन डे वन शिफ्ट में होगा, और एग्ज़ाम पॉसिबिलिटी बन सकती है होली के बाद मार्च अप्रैल में हो सकता है। मैंने आपको लगातार बताया था, ठीक है। अब जो लोग पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम वन डे वन शिफ्ट में होगा कि नहीं होगा सर, एग्ज़ाम आयोग, देखो एग्जैक्ट इस समय कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। उस समय लोगों के पास इन्फॉर्मेशन थी, डिस्कशन चल रहा था, इसलिए लोगों ने आपको बताया था, इंक्लूडिंग मी, कि एग्ज़ाम जो है पीसीएस का पोस्टपोन हो गया है और आरओ की भी संभावना है। सबने बताया था, इसमें कोई ऐसा सिंगल पर्सन नहीं था जिसने नहीं बताया, सबने बताया था। 3 तारीख को मीटिंग हुई, एक्चुअल 4 तारीख की सुबह से चीज़ें बदली अचानक से, जो भी रीजंस रहे, आयोग की जो तैयारी थी उसके हिसाब से 7-8 और 22-23 का नोटिस आ गया। अभी क्या है कि अभी कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है आयोग में, लिटरली अभी कोई डिस्कशन नहीं चल रहा। अब 11 नवंबर वाला जो प्रोटेस्ट होगा वो डिसाइड करेगा आगे क्या होता है। अगर बहुत स्ट्रांग
और बहुत एनर्जेटिक मूवमेंट रहेगा, क्योंकि जैसा कि पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है, हमारी जुडिशरी का सपोर्ट मिल रहा है, सब लोग लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और एक बड़े लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है। आप न्यूज़पेपर में लगातार देख रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू लगातार देख रहे हो, टेलीग्राम पे लगातार देख रहे हो, कितना बड़ा मूवमेंट बनता जा रहा है, कितनी कवरेज मिलती जा रही है। तो अगर हमारा मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा तो हमें 1 डे 1 शिफ्ट का मिल जाएगा। अगर 1 डे 1 शिफ्ट होगा तो एग्ज़ाम दिसंबर में हो पाना पॉसिबल नहीं है, चाहे पीसीएस का हो चाहे आरओ का हो। देखो, मैं यहाँ पे कोई पंडित वाली बात नहीं कर रहा हूँ या फिर कोई मैं होता नहीं कि भविष्यवक्ता नहीं हूँ, भविष्य की बात नहीं बता रहा हूँ, बट संभावनाओं पे बात कर रहा हूँ। संभावना यही बन रही है कि हमारा मूवमेंट सक्सेसफुल होगा और हमें जो है हमें 1 डे 1 शिफ्ट का जो एग्ज़ाम देने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अभी आज का समय है, आप लोग अपना समय निकालिए 11 नवंबर के लिए और सारे लोग आयोग के सामने इकट्ठे होंगे। जितनी ज़्यादा भीड़ है कि जितनी अच्छी तरीके से आप एक शांतिपूर्ण तरीके से, एक अहिंसक तरीके से, एक गांधीवादी तरीके से, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपनी बात आयोग के सामने शांतिपूर्ण बैठ के आप बताएंगे, उतना अच्छी तरीके से हमें जल्दी से जल्दी समय मिल जाएगा और आयोग भी डिसीजन ले पाएगा 1 डे शिफ्ट पे, 1 डे 1 शिफ्ट पे। और कहीं ना कहीं जो हम सारे छात्र जो है मेंटल हर्डल से झेल रहे हैं उससे बच जाएंगे और हमारी मानसिक स्थिति जो है वो सुधर जाएगी। अदरवाइज़ क्या है कि ये अगर कल का मोमेंट थोड़ा सा भी वीक रह गया तो लोग उठने वाले तो नहीं है, फिर ये 1 महीना 20 दिन एग्ज़ाम तक ये मूवमेंट चलता रहेगा। डेली कोई ना कोई वीडियो बनता रहेगा, डेली कोई ना कोई ट्विटरबाजी होती रहेगी, पॉलिटिकल कमेंट्स आते रहेंगे, ना तो फिर आप पढ़ पाओगे ना फिर आप पूरा योगदान उसको दे पाओगे आंदोलन को। इसलिए एक चीज़ डिसाइड करो, अगर आपको सिर्फ पढ़ना है तो चुपचाप घर पे बैठ के पढ़ो। अगर आपको लगता है कि आंदोलन से कुछ हो सकता है, 1 डे 1 शिफ्ट आपको चाहिए, तो आप प्रयागराज पहुंचने की कोशिश कीजिए हर तरीके से। जो लोग नहीं पहुंच पाते किसी वजह से, कम से कम ट्वीट कर दें 2-4 या घर वालों से ट्वीट करवा दें, ये चीज़ आप करिए और पहुंचने की ज़रूर कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एग्ज़ाम है। सिंपल सी बात है। हम लगातार पिछले कुछ दिनों से मैं यही आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग पहुँचो, क्योंकि एक दिन में अगर ज़्यादा भीड़ पहुँची, ज़्यादा लोग पहुँचेंगे तो डिसीजन आ जाएगा और सब लोग जो है, जिसकी मनस्थिति जो सबकी ख़राब चल रही है या कहीं ना कहीं सबको मेंटल टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन में जो लोग जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, उससे बच जाओगे। जो भी डिसीजन रहेगा वो आगे रहेगा, देखा जाएगा। कम से कम एक पेंडुलम वाली हालत नहीं हो जाएगी, एग्ज़ाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कल भीड़ कम आई, लोग कम आए, तो लोग जो जा रहे हैं वो तो वहाँ से उठेंगे नहीं और फिर ये 15-20 दिन का मूवमेंट चलेगा, एग्ज़ाम तक मूवमेंट चलेगा। फिर पता नहीं क्या होगा। फाइनली जो है लोग 1 डे 1 शिफ्ट तो ले ही लेंगे, बट आप अच्छे तरीके से एकाग्र किसी भी चीज़ पे नहीं हो पाओगे। चाहे शादी ब्याह का अगर आपके घर परिवार में पड़ा होगा तब भी वहाँ पे ध्यान नहीं दे पाओगे और पढ़ाई तो बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग पहुँचेंगे। धन्यवाद।